कानपुर की नई सड़क पर हुए बवाल में उपद्रवियों ने पत्थरबाजी के साथ ही जमकर बमबाजी भी की। इतना ही नहीं, कई अंदरूनी इलाकों में उपद्रवियों की ओर से गोलियां तक चलाए जाने की सूचनाएं आईं। अब बड़ा सवाल ये है कि कानपुर के उपद्रवियों के पास इतनी बड़ी मात्रा में बम और गोलियां कहां से आईं? अवैध असलहा सप्लाई के कई स्रोत हो सकते हैं, लेकिन अपुष्ट सूत्रों के अनुसार संभव है कि सुतरखाने के हिस्ट्री शीटर द्वारा उपद्रवियों को बमों और अवैध असलहों की सप्लाई की गई। कानपुर पुलिस प्रशासन के लिए छानबीन का बड़ा बिंदु ये भी है कि कहीं सुतरखाने का हिस्ट्री शीटर तो बवालियों को बम और हथियार सप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि सुतरखाने के इस हिस्ट्री शीटर और उसके परिवार का आपराधिक इतिहास ऐसा कहता है। सुतरखाना निवासी वो हिस्ट्री शीटर है मोहम्मद अहमद उर्फ बॉबी। हरबंस महल थाने में जिसकी हिस्ट्री शीट नंबर 2137/A है। हरबंस महल थाने का ये हिस्ट्री शीटर मोहम्मद अहमद उर्फ बॉबी दफा 307 का एक सजा याफ्ता मुजरिम भी है, जो लंबे समय से बेल पर बाहर है। फिर भी ये और इसके 3 बेटे वसूली, मारपीट और ज़मीनों पर कब्जे जैसे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। कुछ समय पूर्व बॉबी के ये अपराधी बेटों अर्श और साकिब ने सुतरखाने के होटल दुर्गा शिव में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की थी। विरोध पर होटल संचालक को अर्श और साकिब ने सरे बाजार लोडेड पिस्टलें लहराते हुए दौड़ा लिया था। इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सनसनीखेज रूप से खूब वायरल हुई थी, जिसमें पिस्टलों से लैस दोनों अपराधी युवक सड़क पर दौड़ा रहे हैं। खबर अखबारों की सुर्खियों में रही थी। फिर होटल संचालक ने 16 जुलाई 2017 को थाना हरबंस महल में बॉबी के इन दोनों पुत्रों अर्श और साकिब के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। स्क्रीन पर आप उस एफआईआर में धाराएं और नाम साफ देख सकते हैं। विचित्र बात यह कि उस संगीन वारदात में आज तक हरबंस महल पुलिस ने ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि वो हथियार अर्श और साकिब के पास कहां से आए और कहां चले गए। पूरे शहर में ये चर्चा रही कि बॉबी के पुत्र अपने घर व आसपास अवैध असलहों का जखीरा रखते हैं। बिजली के जंक्शन बक्सों से लेकर घर में मेकअप किटों में और पड़ोस में अपने चाचा खालिद के घर तक हथियार छुपाते हैं। ऐसी चर्चाएं पब्लिक के बीच आम हैं। असल में हिस्ट्री शीटर बॉबी के तीनों बेटों पर सुतरखाने के हाथे से ही अवैध असलहों का कारोबार किए जाने की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिन पर शायद ही कभी पुलिस ध्यान देती हो। कुछ ही दिन पूर्व बॉबी उसके तीनों बेटों अर्श, साकिब और फरदीन सहित भाई खालिद आदि ने सेंट्रल स्टेशन परिसर स्थित माल गोदाम में घुसकर नफीस और मोहम्मद आफ्ताब सहित कई व्यापारियों पर हमला कर दिया था। वो व्यापारियों से 300 रुपये प्रति नग रंगदारी वसूली मांग रहे थे। विरोध करने पर बॉबी ने दबंगई से गैंग समेत स्टेशन में घुसकर हमला किया था। ये पूरी घटना भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी। इस पर व्यापारी नफीस ने जीआरपी सेंट्रल पर बॉबी व पुत्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। कुछ वर्ष पूर्व भी बॉबी और बेटों ने मुहर्रम के जुलूस और चंदा वसूली को लेकर इलाके में मारपीट की थी और सरेआम असलहे लहराए थे। आपराधिक प्रवृत्ति बॉबी को विरासत में मिली है। बताया जाता है कि दशकों पूर्व वर्चस्व की जंग में बॉबी के पिता पिद्दा पहलवान ने भी अपने ही साथी मुन्ना महाजन को चाकुओं से गोद डाला था। वहीं नत्था चाचा नामक स्टेशन के कारोबारी को घायल कर दिया था। फिर जेल से बाहर आने के बाद इलाके में अपराध करके पिद्दा ने अपना वर्चस्व कायम कर लिया। अब पिद्दा का बेटा बॉबी बदमाश और नाती पोते अर्श, साकिब, फरदीन आदि भी उसी की राह चल रहे हैं। बॉबी का एक भतीजा भी बहुचर्चित पिंटू सेंगर हत्याकांड में आरोपित है और जेल काट रहा है।